हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक नए अध्याय जो कि पढ़ चुके थे, चुंबकत्व। उसी लेसन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आइए उनको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है कहलाता है। ठीक, पहला ऑप्शन है विद्युत अपघट्ट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लोहा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि जो पदार्थ लोहे को या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे चुंबक कहते हैं, और चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट बोला जाता है। तो मैग्नेट से यहाँ जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटाइट। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटकी छड़ चुंबक, एक स्वतंत्र रूप से लटकी छड़ चुंबक स्वयं किन दिशाओं को इंगित करती है। हमने बताया था कि जब कोई छड़ चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम रस्सी से बांध के लटका देंगे तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आकर ठहरती है। उत्तर और दक्षिण यानी उत्तर मीन्स एन और दक्षिण यानी साउथ। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा एन व एस, पहला ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव, दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव, पहला ऑप्शन है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दूसरा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तीसरा एक दूसरे के उदासीन होते हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव, कहने का मतलब यह है दो चुंबक लिए और दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुवों को यदि हम पास लाएंगे तो चुंबक, जब हम चुंबक के गुण बता रहे थे तो हमने वहां पर बताया था कि समान ध्रुव यानी चुंबक के समान ध्रुव सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर एक और हम एन ध्रुव और उसी तरफ उत्तरी ध्रुव, चुंबक का उत्तरी ध्रुव उसी ओर लेके आएंगे तो सदैव वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और यदि हम विपरीत प्रकार के, यदि एक तरफ एन लाए दूसरी तरफ हम एस ध्रुव लाए यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर होगा आकर्षण। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात सत्य है। अभी बताया हमने कि चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को। जबकि अगर हम समान ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएंगे तो उन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर विपरीत ध्रुव थे, यहाँ पर विपरीत ध्रुव थे, इसलिए ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में घूमकर इंगित करती है क्योंकि चुंबक लोहे की बनी होती है। दूसरा, चुंबक में दक्षिणी तथा उत्तरी ध्रुव होते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन इस जो सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर है उसका कि पृथ्वी स्वयं ही एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था कि जो पृथ्वी है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे टिकी है, ठीक, और जैसे वह घूमती है तो इस प्रकार जो हमारा जो पृथ्वी है वो एक प्रकार से चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और जब चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं तो हम यदि स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को लटकाएंगे तो जो स्वतंत्रता पूर्वक जो चुंबक लटकाया जाएगा वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आकर ठहरेगा, क्योंकि पृथ्वी भी एक प्रकार से चुंबक का व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पास है। यानी अगर हमने कोई चुंबक लिया यानी पृथ्वी का जो चुंबक होगा
पृथ्वी की चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पास है, तो ये जो दक्षिणी ध्रुव है तो वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास होगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु एल निको यौगिक है। एल निको, यहां से अगर हम इस शब्द को तोड़े तो एल मीन्स एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। इसके बाद अलावा जो बाकी के है एल्युमिनियम नाइट्रोजन कोबाल्ट, एल्युमिनियम निकिल कार्बन, एल्युमिनियम नाइट्रोजन और कार्बन। तो ये बाकी सारे ऑप्शन गलत है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट, यानी इसी को हम लोग कहते हैं एल निको। और इससे हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से चुंबक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब तार की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली किस तरह व्यवहार करती है। यानी जब तार की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अब ये कुंडली क्या है, जैसे एक हमने ये ले लिया, हमने एक बेलनाकार पाइप ले लिया और उसके ऊपर क्या किया हमने, ऐसे ऐसे तार को लपेट दिया। तो जब तार को इस तरह से लपेट देते हो तो ये एक प्रकार से कुंडली का कार्य करती है। और जब इसमें से विद्युत धारा यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो ये एक प्रकार से चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी जैसे इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो एक प्रकार से चुंबक की भांति कार्य करेगी। और किस प्रकार का चुंबक, तो ये स्थायी चुंबक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धारावाही कुंडली में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव चुंबक दोनों होते हैं। यानी एक धारावाही कुंडली में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव चुंबक दोनों होते हैं, इस प्रकार की चुंबक कहलाती है। तो इस प्रकार के चुंबक यानी इस प्रकार के चुंबक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है विद्युत परिपथ, दूसरा धारा कुंडली, तीसरा साधारण चुंबक और चौथा विद्युत चुंबक। तो इस प्रकार के जो चुंबक कहलाते हैं वो विद्युत चुंबक कहलाते हैं, क्योंकि ये कुंडली बना के उनमें जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जब किसी कुंडली में या कह सकते हैं धारावाही परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक प्रकार से चुंबक का कार्य करने लगती है। और क्योंकि यह विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबक का कार्य कर रही है, इसलिए उसको हम लोग विद्युत चुंबक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में चुंबक के प्रयोग से विद्युत उत्पन्न करने के विपरीत प्रभाव को किसने खोजा था। तो इसका जो आंसर है वो है जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी ने एक प्रयोग के द्वारा यानी चुंबक से एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के विपरीत प्रभाव को खोजा था। अगला क्वेश्चन है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है चुंबक के बीच में। अगला ऑप्शन है चुंबक के सिरों पर, तीसरा है सभी जगह समान और चौथा है चुंबक से दूर। तो ये क्वेश्चन भी हमने चुंबकत्व वाले अध्याय में बताया है कि जो चुंबक का चुंबकत्व होता है वो सर्वाधिक, यानी जैसे ये कोई एक क्षण चुंबक हुए, एक ध्रुव N है और दूसरा ध्रुव S है, तो सबसे ज्यादा जो चुंबकत्व होगा वो इनके ध्रुवों पर होगा, जिस जहां पर ध्रुव होंगे यानी सिरों पर होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है जूल, वेबर, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना हमेशा, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ है तो इसमें लोहा यानी निकिल, लोहा, कोबाल्ट, सोना, तो इसमें जो चुंबकीय पदार्थ है वो लोहा है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक में चुंबकत्व निम्नलिखित तरह से होता है, मध्य में अधिकतम, सब जगह समान, किनारों पर अधिकतम, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये हमने अभी क्वेश्चन बताया था कि जैसे हमने कोई एक चुंबक ले लिया तो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं N और S, तो वहां पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दूसरे ध्रुव में, यानी एक ध्रुव से निकलती हैं और दूसरे ध्रुव में
प्रवेश करते हैं और इस तरह से ये एक प्रकार से बंद वक्र का निर्माण करते हैं, बंद वक्र का निर्माण करते हैं। और इस यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बहुत अधिक होती है और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर जो चुंबकत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। तो हम कह सकते हैं और ये पड़ जाते हैं चुंबक के किनारों पर, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, किनारों पर अधिकतम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है निकिल, लोहा, कोबाल्ट और सोना। तो इसमें से जो अचुंबकीय पदार्थ है वो सोना, क्योंकि निकिल, कोबाल्ट ये जो धातु हैं इनसे हम एक प्रकार से चुंबक बना सकते हैं, इनके चुंबक बनाए जा सकते हैं, इसलिए। और सोना जो होता है यह किसी भी प्रकार से चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता, इसलिए जो इसे अचुंबकीय पदार्थ भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डायनमो का उपयोग होता है जनरेटर में, विद्युत बल्ब में, विद्युत चुंबक में, फोटोवोल्टिक सेल में। तो इसका सही उत्तर है जनरेटर में। हमने बताया था कि जनरेटर का जो डायनमो का उपयोग होता है वो जनरेटर में होता है। और जो जनरेटर बताए थे दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा दिष्ट धारा जनित्र। यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिससे प्रत्यावर्ती धारा निकलती है, जिसको हम लोग अल्टरनेटिव करंट भी कह सकते हैं, अर्थात एसी करंट, जिसकी सहायता से हम घरों के बड़े बड़े उपकरण जैसे बिजली के प्रेस, इस्त्री और हीटर वगैरह प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो जनरेटर होता है वो होता है दिष्ट धारा जनित्र। और दिष्ट धारा जनित्र जो होता है उसे हम डीसी करंट के नाम से जानते हैं, यानी वो डीसी करंट उत्पन्न करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं।